बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है वो लीनियर फंक्शन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली इक्वेशन ऑफ लाइन बुक्स में लिखा जाता है और कुछ बुक्स में लीनियर फंक्शन भी होता है। तो बेसिकली इसके चार टॉपिक्स हैं, और इसको हम एक टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और इसके 4 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आप चारों केसेस को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये मेन जो हमारा 4 वीडियोस पे जो कोर टॉपिक है वो है लीनियर फंक्शन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसका सब टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पर नंबर 1, वो है आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म या स्लो पॉइंट फॉर्म। अगर आपसे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने को कहें तो आपको एक पॉइंट, उस पर एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो, तो आप उस लाइन की इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या उस लाइन पर दोनों पॉइंट पता हो तो हम उन पॉइंट से क्या निकाल लेंगे, स्लोप, और फिर इसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म है क्या, पहले उसको देख लेते हैं, फिर ग्राफ को दोबारा से देखते हैं। देखिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपके पास ये y और x, याद रखिएगा जब भी हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, कोई भी इक्वेशन हो, हम यहाँ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन की हो, सर्किल की हो, कोई भी इक्वेशन अगर हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसमें ये जो x और y है, ये y और x, आप इसको टच नहीं करते, ये आपका आंसर का पार्ट बनते हैं। अब आप किस किस को, अब इसको अगर हम जो हाईलाइट कर रहा है इसको अगर हम टच नहीं करेंगे तो आपके पास x1 y1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देख जो दो क्लियरली x1 y1 ये आपकी पॉइंट है, ठीक है। और आपके पास ये स्लोप ये रहा। अगर आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे। यही काम अगर हम यहाँ करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप पहले आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद स्लोप निकालने के बाद कोई भी एक पॉइंट यहाँ रख देंगे x1 y1 की जगह पे, और आप उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म की वजह से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अच्छा, चारों केसेस जब हम डिस्कस करेंगे तो आप सब में एक कॉम चीज़ जो है वो सिमिलर देखेंगे कि आपको जब इक्वेशन फॉर्म करने को कहते हैं तो आपको दो चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब आपके दो चीज़ें हों तो आप निकाल सकते हैं। अब वो दो चीज़ें केस केस बाय केस जो है वो वेरी करती रहती हैं। यहाँ पर आपको नेम खुद बता देगा कि आपको क्या दो चीज़ें चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो ये दोनों कलेक्टिवली बात करें तो कितनी चीज़ें हो गई, दो। आपको ये दो चीज़ें पता है तो आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम दोनों केसेस के, अगर आपको दोनों पॉइंट पता हो तो कैसे आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं इक्वेशन, और अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप पता है तो कैसे निकाल सकते हैं। इसके दोनों केसेस को हम जरा यहाँ 1 बाय 1 जो है डील करते हैं। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में हमने कह रहे हैं राइट इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस, एक लाइन आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है जो पास कर रही है। ये सपोज ये मैंने बना दिया इसको यहाँ पर, ये कहा ये पॉइंट है 3 और -2, और इसका स्लोप है आपके पास -7/2। इक्वेशन को फॉर्म करें, ठीक है भाई। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन का टारगेट क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। आपने x और y की जगह तो कुछ रिप्लेस नहीं करना है। y माइनस वाई वन का मतलब आपके पास पॉइंट ही एक है, ये रहा पॉइंट। उसमें जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कौन है, -2। -2 अपने साथ माइनस ला रहा है और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो इट विल बिकम 2 प्लस का इज इक्वल्स टू m। m कौन है, -7/2। x को आप टच नहीं करेंगे, माइनस x1 का मतलब वो पॉइंट जो यहाँ पर गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट, ये x1 है और ये y1। ये आपके पास x और y1 बस यहाँ से देखकर आपने इंसर्ट करना होगा। ये आपके पास m, x1 की जगह क्या आ जाएगा, 3। ये आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली है, पर ये थोड़ी सी शक्ल इसकी सही नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में अगर डिमांड होगी कि आपको इसको किस फॉर्म में छोड़ना है, y की फॉर्म में छोड़ना है, y एज अ सब्जेक्ट छोड़ना है, तो आप y इज इक्वल टू समथिंग बनाएंगे। और अदरवाइज अगर नहीं होगा तो आप इसको किस तरह काम करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ मैं 2 को थ्रो कर सकता हूँ, y+2, मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, -7 ऐसे ही रहा अपनी जगह पे।
ये इसको सॉल्व करते हैं तो 2i प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस दिस प्लस 21। थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करें, यहाँ माइनस और जब साइन इंटर करते हैं और इस वाले केस में जब आपसे कोई डिमांड नहीं करते हैं तो स्टैंडर्ड में ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो हम इसको इस तरफ सेंड कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ ऑलरेडी कौन बैठा हुआ था, 2y और 4 भी था, और -21 को भी यहाँ साथ कॉल कर लिया, ये हो गया 0। तो ये हो गया आपके 7x प्लस 2y और माइनस का 17 इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन सर्किल की एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं अगर आपसे डिमांड नहीं की गई। अगर डिमांड करते हैं कि y की फॉर्म में लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम y की फॉर्म में भी आपको लिखना सिखाते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हुई है ये आपके पास इजीली फॉर्म होगी किसकी हेल्प से, स्लोप पॉइंट फॉर्म की मदद से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आपके पास ये, अगर आपको ये दो पॉइंट्स दिए गए और आपसे कह रहे हैं कि आपको इक्वेशन निकालनी है, इसकी देखें एक और हम केस पढ़ेंगे, वो है 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ हम 2 पॉइंट फॉर्म नहीं पढ़ रहे, 2 पॉइंट फॉर्म में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस वजह से आप उसका ऑल्टरनेट मेथड ये सीख रहे हैं कि अगर स्लोप 2 पॉइंट दे दिए हैं तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से बचने के लिए आप इससे भी कर सकते हैं। आप 2 पॉइंट, आपको जो पॉइंट्स दिए हैं 1 5 और -2 3, आप इन दोनों की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 3 ये रहा, -5 ये 1 हो गया, -2 x2 ये देखें x2 ये रहा। इधर आप चाहें तो अभी प्रैक्टिस में ज़्यादा ना हो तो यहाँ लिख लिया करें गलती से बचने के लिए, x1 y1। एक पॉइंट को एक 1 कंसीडर कर लें तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट मतलब x और y उसके क्या हो जाएंगे, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, इसको देख देख के हम यहाँ लिखते रहें, प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट अच्छी बात है फिर कर लें आप। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x2 x1 क्या है -1, ये आ रहा -1। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m आ गया आपके पास -2 ओवर -3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो फाइनली स्लोप क्या रेडी हुआ आपके पास, 2/3। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास अब फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब आपने y माइनस y1, आप इसको लेना चाहें इसको ले लें, आप चाहें इसको ले लें, आपकी मर्जी। मैंने इसको y1 का हुआ है तो इसको ही लेके चलते हैं। y1 का मतलब 5 ये इज इक्वल्स टू m का मतलब 2/3, x माइनस x1 का मतलब 1। ठीक है, अच्छा इसको हम, अब मैंने आपको बोला था कि इसको हम इस वाली फॉर्म में नहीं लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम इसको अब इस दफ़ा y की फॉर्म में लीव करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2/3x, ये मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इससे, -2/3, ये सिर्फ मैंने क्या करवाया इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये y को अलोन कर रहा हूँ तो -5 को उधर थ्रो करूंगा तो इट विल बिकम +5। ठीक है, और ये y इज इक्वल्स टू 2/3x, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया -2 प्लस का 15/3। तो y इज इक्वल्स टू 2/3x और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 13/3। ये y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में आंसर आ गया। अगर आपसे डिमांड करते हैं कि y की फॉर्म में आपने आंसर लीव करना है तो ये आपने इस तरीके से लीव करना है। ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पर समझाया गया, होपफुली समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि आपको डेली जो है वो जो भी अपडेट वीडियोस आती रहती हैं कॉन्सेप्ट मैथ्स के वो आपको मिलता है। थैंक यू वेरी मच।